नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक की रोज क्लास हो रही है दिन में 11:30 बजे। जिनको नहीं मिलती है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी चैनल पर आपकी डेली क्लास हो रही है और आपके लिए आईएमपी 2000 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। 149 में आपको 2000 क्वेश्चन प्लस ओल्ड पेपर की पीडीएफ भी मिल रही है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप 9753749986 ये फ्री व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, आज मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई तो आज हम यहाँ पर थोड़े से रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेते हैं। जननी शिशु सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत चलाई गई, बताइए। वेरी वेरी गुड। जननी शिशु सुरक्षा योजना किसके अंतर्गत चलाई गई थी? तो वो जो चलाई गई थी वो NRHM के द्वारा, NRHM के द्वारा, NRHM के द्वारा जननी शिशु सुरक्षा योजना। MMR संबंधित है, किससे संबंधित है? MMR माता मृत्यु दर। MMR का मतलब होता है माता मृत्यु दर। जो संबंधित है वो संबंधित है माता प्रजनन स्वास्थ्य और जीवन से। किससे? माता प्रजनन स्वास्थ्य और जीवन से। MMR जो होता है माता प्रजनन स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित है। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ICDS के लाभान्वित में नहीं है? ICDS के लाभान्वित में कौन सा नहीं है? ICDS के लाभान्वित में से कौन सा नहीं है? तो गर्भधारक स्त्रियां हैं, धात्री स्त्रियां हैं, किशोर बालक हैं, 6 वर्ष से अधिक बच्चे, ये ICDS के अंतर्गत नहीं आते। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ICDS के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लाभान्वित समूह। ICDS के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लाभान्वित समूह जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा धात्री स्त्रियां, गर्भवती स्त्रियां, 15 से 44 वर्ष तक की स्त्रियां, यह सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, ICDS पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देश की प्रमुख संस्था कौन सी है? ICDS पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देश की प्रमुख संस्था जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी NIPCD दिल्ली, NIPCD दिल्ली। ICDS पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देश की प्रमुख संस्था हो जाएगी NIPCDS दिल्ली। बोनापन निम्नलिखित में से किसी एक की कमी के कारण होगा। बोनापन किसकी कमी के कारण होगा? बोनापन किसकी कमी के कारण होगा? बोनापन जो होगा वो आपका आयोडीन की कमी के कारण जो होता है वो बोनापन होगा, सी वाला। आवश्यक वसी अम्लों की कमी के कारण क्या होगा? आवश्यक वसी अम्लों की कमी के कारण जो होगा वो आपका केराटोमलेशिया नहीं, आवश्यक वसी अम्लों की कमी के कारण जो होता है त्वचा के लक्षण तथा बालों का झड़ना। केरोटीन वसी अम्लों की कमी के कारण होता है त्वचा के लक्षण तथा बालों का झड़ना। अगला क्वेश्चन है, आदर्श रूप से जब एक शिशु अपने जीवन का 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसके शरीर का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होना चाहिए? आदर्श रूप से एक शिशु अपने जीवन का 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसके शरीर का वजन जो होता वो जन्म के वजन से 3 गुना हो जाएगा। जन्म के वजन से 3 गुना हो जाएगा। जन्म के वजन से 3 गुना। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन, एक स्वस्थ शिशु के पास पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए कहाँ पर संग्रहित होता है? तो विटामिन ए जो होता है वो आपके यकृत में होता है, यकृत में होता है। एक गर्भवती माता के आहार में विटामिन के कमी से किसका खतरा हो जाता है? एक गर्भवती माता के आहार में विटामिन ए की कमी से किसका खतरा हो जाता है? विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नवजात में रक्तस्राव
नवदुग्ध और माता के दुग्ध में पाए जाने वाले आयरन युक्त प्रोटीन क्या कहलाती है? नवदुग्ध और माता के दुग्ध में पाए जाने वाले आयरन युक्त प्रोटीन जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लेक्टोफेरेसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेक्टोफेरेसिस कहलाते हैं। लेक्टोफेरेसिस। पूर्ण अवधि से पूर्व जन्म शिशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है? वेरी वेरी गुड। पूर्ण अवधि से पूर्ण जन्म शिशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है वो आपके लिए हो जाएगी 3 से 4 ग्राम प्रति किलो वजन प्रतिदिन। क्या हो जाएगी? 3 से 4 ग्राम प्रति किलो वजन प्रतिदिन। ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा जिसमें स्तनपान की भी शिक्षा सम्मिलित हो, WHO और यूनिसेफ द्वारा क्या प्रारंभ किया गया? 28 डी वाला शिशु अनुकूलन अस्पताल। क्या करा गया? शिशु अनुकूल अस्पताल। शिशु को ठोस आहार देने और दूध चूड़ाई की अनुशंसा किए जाने हेतु इसकी आदर्श आयु कितनी होती है? वेरी गुड। शिशु को ठोस आहार देने और दूध चूड़ाई की अनुशंसा किए जाने हेतु उसकी आदर्श आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आदर्श आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 माह होनी चाहिए। कितनी? 6 माह होनी चाहिए। खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होता है? खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होता है? खसरे का संक्रमण जो होता है वो आपका नाक, गला और श्वसन नली के स्त्राव से। काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? काली खांसी का नाम बताओ भाई। काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? काली खांसी का चिकित्सीय नाम हो जाएगा परटूसोसिस। परटूसिस परटूसिस परटूसिस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? प्रथम बार डीबीटी का टीका नवजात शिशु के किस आयु में लगाया जाएगा? प्रथम बार डीबीटी का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाएगा? वेरी वेरी गुड। 32 नंबर का क्वेश्चन। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 32 6 सप्ताह में। कब? प्रथम बार डीबीटी का टीका नवजात शिशु में किस अवस्था में लगाया जाएगा? 6 सप्ताह में लगाया जाएगा। ग्लूकोमा बीमार किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा बीमार किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा बीमार किस अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्लूकोमा बीमार आंख से संबंधित है। ग्लूकोमा बीमार किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। ऑप्शन ए। बच्चों में तीव्र ध्वनियुक्त शोषण हो, खास तथा छात का अंतर धंसना किस बीमारी के लक्षण होते हैं? टीबी रोग के। किसके होंगे? टीबी रोग के होंगे। टीबी रोग के। बच्चों में तीव्र ध्वनियुक्त शोषण हो, खास तथा छात का अंतर धंसना किस बीमारी के लक्षण होते हैं? तो टीबी के होंगे। टीबी। वेरी गुड। बच्चों में तीव्र ध्वनियुक्त 34 नंबर का आपका आंसर सही आ चुका है। ए वाला टीबी रोग। खसरा के फैलने से बचने के लिए अति आवश्यक सावधानी।